आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 8 सितंबर को, 10 सितंबर को या 13 सितंबर को? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। दूसरा प्रश्न नंबर है, हाल ही में मिशेल वार्नियर किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? जर्मनी, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में मिशेल वार्नियर किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस के। तीसरा क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, तीसरा क्वेश्चन हमारा है, कौन व्यक्ति हाल ही में क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? अरुण गोयल, अमर सिन्हा, वरुण चौधरी, नागेश सैनी। कौन व्यक्ति हाल ही में क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? अरुण गोयल नियुक्त किए गए हैं। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। चौथा क्वेश्चन देखेगा, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस नेशनल हिंदी डे कब मनाया जाता है? 11 सितंबर को, 12 सितंबर को, 13 सितंबर को या 14 सितंबर को? प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस नेशनल हिंदी डे जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। कौन व्यक्ति हाल ही में आइसलैंड में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? एस नरेंद्र, एम गोपाल, आर रविंद्र, पी चंद्रवाल। आइसलैंड में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? आर रविंद्र को नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। छठा क्वेश्चन देखेगा, हाल ही में कितनी हस्तियों को वर्ष 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? 2, 3, 4 या 7? हाल ही में 4 हस्तियों को वर्ष 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो मिला है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व नारियल दिवस वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को, 2 सितंबर को, 3 सितंबर को या 4 सितंबर को? विश्व नारियल दिवस वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2 सितंबर को। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, हाल ही में किस फुटबॉलर टीम ने SAFF U20 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल या भारत? हाल ही में बांग्लादेश ने फुटबॉल टीम में SAFF U20 चैंपियनशिप का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। नवा क्वेश्चन देखेगा, प्रतिवर्ष पूरे भारत में किनकी जयंती पर शिक्षक दिवस नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर रामास्वामी वेंकटरमण। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है किनकी जयंती पर? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में कौन यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या महाराष्ट्र? हाल ही में महाराष्ट्र यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना है। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय टीम ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विशन पर सफल चढ़ाई की? अरुणिमा सिन्हा, लवराज सिंह, धर्मशक्तु, शेख हसन खान, अंशु जामशेपा। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची माउंट विशन पर सफल चढ़ाई किसने की है? शेख हसन खान। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। अगला प्रश्न देखेगा,
आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या। आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? हार्दिक पांड्या को नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस तार मुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया है? विशाखापत्तनम डॉकयार्ड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। विशाखापत्तनम डॉकयार्ड। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। बीसीसीआई ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला लिया है? सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, युवराज सिंह, एमएस धोनी। बीसीसीआई ने हाल ही में पूर्व क्रिकेटर एमएस धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला लिया है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। 15वां प्रश्न। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया? साक्षी मलिक, निशा दहिया, गीतिका जाखड़, अंतिम पंगाल। अंतिम पंगाल को नामित किया गया। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? वैशाली राम रमेश बाबू, हरिका द्रोणावल्ली, विघ्नेश एनआर, आदित्य सामंत। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। तिरुवल्लुवर को समर्पित प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, ब्राजील। तिरुवल्लुवर को समर्पित प्रतिमा का जो अनावरण जो है ना, ये किया गया है फ्रांस में। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर, फ्रांस। 18वां क्वेश्चन देखेगा। साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा, सुमन गिल, मोहम्मद शमी। साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर बने सुमन गिल। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि टीएमसी के किस सांसद को संसद के शीतकालीन सत्र की विशेष अवधि तक राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है? नुसरत जहां रूही, डेरेक ओब्रायन, अभिषेक बनर्जी, प्रसून बनर्जी। नुसरत जहां रूही को। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया? अमिताभ घोष, किरण देसाई, सलमान रुश्दी, नितिन शाहिनी। नितिन शाहिनी। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। सो गाइस 21वां क्वेश्चन देखेगा। 21वां क्वेश्चन क्या है? समुदायों को नेतृत्व करने 2 विषय के साथ 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व बाल दिवस, विश्व एड्स दिवस, विश्व मानवतावादी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। विश्व एड्स दिवस मनाया गया। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? फातिमा वसीम, शिवा चौहान, गीतिका कौर, अवनी चतुर्वेदी। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? फातिमा वसीम। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नोवे रायसीना डायलॉग 2024 के मुख्य अतिथि किस देश के प्रधानमंत्री रहे? सिंगापुर, ग्रीस, बांग्लादेश, नेपाल। नोवे रायसीना डायलॉग 2024 के मुख्य अतिथि किस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं? ग्रीस। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। हाल ही में भारत की पहली महिला स्पाइनर कौन बनी है? पूजा कुमारी, ममता कुमारी, अवंतिका राजावत, सुमन कुमारी। हाल ही में भारत की पहली महिला स्पाइनर कौन बनी है? सुमन कुमारी। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा।
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ कॉरिडोर, दूसरी तरफ है राज्य। आपको यह बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। मां कामाख्या उत्तराखंड, ये सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। मां कामाख्या जो मंदिर है ना, मां कामाख्या मंदिर, ये कॉरिडोर असम में स्थित है, तो इसका असम आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया? चंबल नदी पर राजस्थान में, गंगा नदी पर उत्तर प्रदेश में, चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में, ब्यास नदी पर पंजाब में। चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में, तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन लोकार्पण कहां पर किया? मथुरा, द्वारका, काशी, अयोध्या। द्वारका में किया, तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, 28वां प्रश्न। हाल ही में पहली बार किस राज्य में रेलवे परिवहन शुरू किया गया? त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड। हाल ही में पहली बार किस राज्य में रेलवे परिवहन शुरू किया गया है? सिक्किम में शुरू किया गया, तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 29वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 29वां क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत के किस शहर को जल योद्धा की उपाधि से सम्मानित किया गया? जयपुर, भोपाल, देहरादून, नोएडा। हाल ही में नोएडा शहर को जल योद्धा की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 30 क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। बाघों के संरक्षण के लिए गठित अंतरराष्ट्रीय बिग कट अलायंस में भारत सहित कुल कितने सदस्य देश हैं? 94, 95, 96, 97। बाघों के संरक्षण के लिए गठित अंतरराष्ट्रीय बिग कट अलायंस में भारत सहित कुल 97 देश हैं, तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के संविधान के भाग डैश में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित हैं? भारत के संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो निहित है, तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र से संबंधित पीपीएफ शब्द में यदि पीपी का उपयोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है तो अक्षर एफ का उपयोग किस लिए किया जाता है? फ्रंटियर, फंड, फ्लोर, फाइनेंस। फ्रंटियर, तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, अपनी मालवा विजय का जश्न मनाने के लिए राणा कुंभा ने चित्तौड़ में किसका निर्माण किया? बुलंद दरवाजा, नमस्ते टॉवर, ऑप्टर लोनी स्मारक, कीर्ति स्तंभ। अपनी मालवा विजय का जश्न मनाने के लिए राणा कुंभा ने चित्तौड़ में किसका निर्माण किया था? कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया था, तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, 1975 के पहले विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? मसूर अली खान पटौदी, जी.आर. विश्ना, विशन सिंह बेदी, एस. वेंकट राघवन। 1975 के पहले विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? एस. वेंकट राघवन, तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है गाइस, भारत के राष्ट्रपति के पद पर चयन के लिए योग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उसे ग्रेजुएट होना चाहिए, उसकी 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे ग्रेजुएट होना चाहिए, तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, सरस्वती सम्मान के पहले विजेता कौन थे? हरिवंश राय बच्चन, के शिवा रेड्डी, मां श्वेता देवी, अमृता प्रीतम। सरस्वती सम्मान के पहले विजेता कौन थे? सरस्वती सम्मान के
पहले विजेता थे हरिवंश राय बच्चन। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। पी के बनर्जी जो भारत के महान फुटबॉलर थे के रूप में खेलते थे, स्ट्राइकर, रक्षक, गोलकीपर, मिडफील्डर। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, स्ट्राइकर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से 2430 निम्नलिखित में से किससे संबंधित? न्यायाधिकरण, आपातकाल के प्रावधान, पंचायतों, राजभाषा। तो ये संबंधित है पंचायतों से। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस 39वां क्वेश्चन हमारा है 25 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पर कितने डिग्री के बराबर है? 77, 75, 80 या 87? 25 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पर कितने डिग्री के बराबर है? 77 के। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, 40वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारत में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? 23 से 24, 14 से 18, 19 से 22, 25 से 28। तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, 25 से 28। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है गाइस, हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? लोथल गुजरात, राखीगढ़ी पंजाब, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, कालीबंगा राजस्थान। हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? राखीगढ़ी पंजाब, ये युग्म जो है ना ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 42वां क्वेश्चन देखेगा। भारत के राष्ट्रीय गान में उत्कल शब्द किस आधुनिक राज्य को संदर्भित करता है? उत्तराखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। भारत के राष्ट्रीय गान में उत्कल शब्द किस आधुनिक राज्य को संदर्भित करता है? तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ओडिशा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। तवल्लुहुपुआन भारत के किस राज्य का एक हस्तशिल्प है? असम, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, तमिलनाडु। आंसर आपका जाएगा मिजोरम के साथ में। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेगा। भारत के संविधान ने भारत सरकार अधिनियम का स्थान लिया 1947, 1940, 1935, 1949। भारत सरकार के संविधान ने भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्थान लिया। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, मीथेन के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? 2, 6, 4 या 3? मीथेन के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? कुल 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत के क्षय के मुद्दे से संबंधित है? स्टॉकहोम सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, टोरंटो विश्व सम्मेलन, रियो सम्मेलन। कौन ओजोन परत के क्षय के मुद्दे से संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा 47वां। निम्नलिखित में से कौन सा 13वीं शताब्दी का एक स्मारक है? हजारीद्वारी, दखिल दरवाजा, कोणार्क सूर्य मंदिर, सांची का स्तूप। 13वीं शताब्दी का एक स्मारक कौन सा है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 48वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर नहीं बहती है? पेरियार, सुवर्ण रेखा, ब्राह्मणी या पल्लर। कौन सी नदी पूर्व रेखा की ओर नहीं बहती है? सॉरी, पूर्व की ओर नहीं बहती है। कौन सी नदी है? यह है पेरियार नदी, जो कि पूर्व की ओर नहीं बहती है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, 49वां क्वेश्चन देखेगा। मरुस्थलीय परिस्थितियों में मौजूद सहिष्णु पौधों को क्या कहा जाता है? जलोदित, लवण मरुदित, बहुदित या मरुविद। मरुस्थलीय परिस्थितियों में मौजूद सहिष्णु पौधों को क्या कहा जाता है? आंसर जाएगा आपका डी ऑप्शन के साथ में।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, प्रमुख उच्चावच विन्यास विशेषताओं के आधार पर भारत के प्रायद्वीपीय पठार को प्रमुख समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है, 4, 6, 3 या 5। 3। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है कि विज्ञान की किस शाखा में असाधारण वैज्ञानिक कार्यों के लिए एबल पुरस्कार दिया जाता है? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित या जीनोमिक्स। विज्ञान की किस शाखा में असाधारण वैज्ञानिक कार्यों के लिए एबल पुरस्कार दिया जाता है? गणित के लिए। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से कौन गायक के रूप में प्रसिद्ध नहीं है? गीता दत्त, पृथ्वीराज कपूर, वाणी जयराम, तलत महमूद। गायक के रूप में कौन प्रसिद्ध नहीं है? पृथ्वीराज कपूर जो है ना, ये गायक के रूप में नहीं प्रसिद्ध हैं। तो राइट आंसर आपका जाएगा वी ऑप्शंस के साथ में, क्योंकि ये एक एक्टर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। लेटराइट मिट्टी में प्रयुक्त लैटिन शब्द लेटराइट का अर्थ क्या है? ईंट, सिलिका, चट्टान, कैल्शियम। लेटराइट मिट्टी में प्रयुक्त लैटिन शब्द लेटराइट का अर्थ क्या है? इसे आप ईंट कह सकते हैं। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है कि कितनी मूलभूत एसआई इकाइयां होती हैं? 4, 9, 7 या 5। कितनी मूलभूत एसआई इकाइयां होती हैं? टोटल 7। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन युगांतर पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? रास बिहारी बोस, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन युगांतर पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? अरविंदो घोष, जो कि युगांतर पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान की सीमा से नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र। किस राज्य की सीमा राजस्थान की सीमा से नहीं लगती है? तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है कि भारत की पुरुष हॉकी टीम ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में आखिरी बार कब कांस्य पदक जीता था? 1976, 1980, 1972 या 1984। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में आखिरी बार कब कांस्य पदक जीता था? 1972। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है कि दाल बाटी चूरमा मूल रूप से किस राज्य का भोजन है? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, राजस्थान। दाल बाटी चूरमा मूल रूप से किस राज्य का भोजन है? तो यह राजस्थान का भोजन है। तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा, आइस्टीनियम तत्व का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा? EN, ET, EI, ES। आइस्टीनियम तत्व का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? ES। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न, डैश तत्व की परमाणु संख्या 99 है? आइस्टीनियम, फर्मियम, कैलिफोर्नियम, मेडेलियम। डैश तत्व की परमाणु संख्या 99 है? आइस्टीनियम। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, किसी एक वस्तु को अधिक प्राप्त करने के लिए अन्य वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा जिनका त्याग करना पड़े तो उसे उस वस्तु की लागत कहा जाता है? अनदेखा करने योग्य, द्वितीयक, प्रेरक, अवसर। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, अवसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है गाइस कि द टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? बलबीर सिंह सीनियर, सुनील गावस्कर, प्रकाश पादुकोण, बाईचुंग भूटिया। बाईचुंग भूटिया। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है,
अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है? फास्टिंग फीस्टिंग, ए सुटेबल बॉय, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, सी ऑफ पॉपीज। कौन सी पुस्तक अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, सामान्य तापमान पर निम्नलिखित में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? डीजल, नारियल का तेल, पानी, सरसों का तेल। किसका घनत्व सबसे अधिक होता है सामान्य तापमान पर? पानी का होता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, संक्षिप्ताक्षर AFSPA में अक्षर ए इनमें से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? एक्ट, एविएशन, आर्म्ड या अक्वायर्ड? आर्म्ड के साथ प्रयुक्त हुआ है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला प्रश्न है कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई होती किनके बीच में लड़ी गई थी? अकबर और हेमू, बाबर और इब्राहिम लोदी, जहांगीर और महमूद लोदी, हुमायूं और शेरशाह सूरी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू हेमचंद्र के बीच में लड़ी गई थी। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर, 24 सितंबर, 24 अक्टूबर या 24 दिसंबर? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत का एक रूप है जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है? बाउल, कजरी, लोटिया, मांडो। बाउल। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित बैडमिंटन खिलाड़ियों में से कौन श्रवण बाधित है? ज्वाला गुट्टा, अमीघिया, पुलेला गोपीचंद, राजीव बग्गा। निम्नलिखित बैडमिंटन खिलाड़ियों में से कौन श्रवण बाधित है? राजीव बग्गा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, श्रीनगर की जामिया मस्जिद इस्लामिक जगत की अन्य प्रमुख मस्जिदों से काफ़ी अलग है। इसके निर्माण में गुंबदों के स्थान पर डैश आकार की बहुमंजिला छतों का इस्तेमाल किया गया है। आयत फलकी, सिलेंडर, शंकु, पिरामिड। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, पिरामिड। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समांतर स्थित है? दक्षिण पूर्व बांग्लादेश, उड़ीसा, तमिलनाडु या म्यांमार? कौन सा तत्व जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समांतर स्थित है? तो राइट आंसर आपका जाएगा तमिलनाडु के साथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है इसकी, चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, बनारस। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? सो गाइस चौरी चौरा जो है ना ये गोरखपुर जिले में स्थित है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन, कबीर बेदी, आर माधवन, मनोज वाजपेयी। राइट आंसर आपका जाएगा कबीर बेदी के साथ में, यानी कि वी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 में किस देश की एनजीओ को समर्पित किया गया? सीरिया, इजराइल, अफगानिस्तान, ब्राजील। अफगानिस्तान को समर्पित किया गया है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न, गेंद के लिहाज से टी20 में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव, ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली, डेविड मिलर। सूर्य कुमार यादव। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा,
आईएमएफ ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा? 1000 मिलियन, 248 मिलियन, 337 मिलियन, 510 मिलियन। 337 मिलियन। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन हमारा कि पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स किसे दिया जाएगा? अमिताभ बच्चन, जावेद अख्तर, आशा भोसले, रजनीकांत। आंसर आपका जाएगा जावेद अख्तर, यानी आप कह सकते हैं वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियनशिप के रूप में किसे नामित किया गया है? निखिल डे, प्रीति देसाई, इंदिरा नूई, विक्रम सिन्हा। इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियनशिप के रूप में किसे नामित किया गया है? निखिल डे को नामित किया गया है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, वार्षिक शार अमरतया तोय महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर। वार्षिक शार अमरतया तोय महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो गाइस ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता? नई दिल्ली। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, नई दिल्ली। सो गाइस अगला प्रश्न देखिएगा, संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? फ्रांस, वियतनाम, मलेशिया, मंगोलिया। आंसर आपका जाएगा वियतनाम के साथ में, ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल किसने शुरू की है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर। सो गाइस ये पहल जो है ना नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? ढाका, मुंबई, नई दिल्ली या चेन्नई? वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? सो गाइस ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। तो राइट आंसर आपका जाएगा सी ऑप्शंस के साथ में। 26 मार्च 2024 को देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर किया? द्वारका, रांची, चेन्नई या फिर कोलकाता? कोलकाता में किया। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, नई दिल्ली में हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना का शुभारंभ किया गया। इसकी भंडारण क्षमता कितनी है? 70 लाख टन, 700 लाख टन, 80 लाख टन, 800 लाख टन? 700 लाख टन। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश के उपभोक्ताओं को कितने यूनिट बिजली प्रति माह मुफ्त मिलेगी? 250 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट या 400 यूनिट? 300 यूनिट। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं? महिला शक्ति वंदन अधिनियम 2023, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, कल्याणी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, भारतीय शक्ति वंदन अधिनियम 2023? आंसर आपका जाएगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। तो आप कह सकते हैं वी ऑप्शंस जो है करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान का संशोधन विधेयक है 26वां, 127वां, 128वां या 129वां? 128वां। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, देश की पहली एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टीचर का नाम क्या है? चैट जीपीटी, एआई गुरु, भारत एआई, आइरिस? आइरिस। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, आइरिस।
अगला प्रश्न, काजू नेमू को असम ने राज्य फल घोषित किया है। काजू नेमू किस फसल की काजू नेमू किस फल की किस्म है? आम, पपीता, केला या नींबू? तो ये नींबू की किस्म है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में स्थापित श्री राम लला मूर्ति का प्रमुख वास्तुकार कौन है? अरुणा राय, अरुण शर्मा, अरुण योगीराज, अरुण सुदर्शन? अरुण योगीराज। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण मंदिर वास्तुकला की किस शैली में किया गया है? द्रविड़ शैली, वेसर शैली, महम्मद शैली या नागर शैली? नागर शैली में किया गया है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। देखिए इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जल्दी से जाइए और ज्वाइन करिए और पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिए आप लोग। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया है वीडियो को तो अपने तमाम दोस्तों में, मित्रों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।